If Manali is in your bucket list, then this video is your roadmap. From hidden gems to popular hotspot, here is how we can explore Manali like a pro. हिमाचल के नॉर्दर्न मोस्ट एरिया में अप्रॉक्स 6700 फीट पे सिर्फ मनाली है जो अपने पाइन ट्रीज एंड अमेजिंग लैंडस्केप के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है. ऑल्सो द बेस्ट पार्ट आई लव अबाउट मनाली इज दैट दिस प्लेस इज फॉर एवरीवन, चाहे कपल्स हो, फैमिली हो या फिर यंग क्राउड, कोई भी आके एंजॉय एंड रिलैक्स कर सकता है. और अगर आप भी मनाली की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको गाइड करूंगी हाउ यू कैन प्लान योर आइटनरी स्टेज एंड कितना बजट लगेगा, एंड ऑल्सो विल टेक यू टू सम ऑफ बीट लोकेशंस. फिलहाल मैं हूँ ISBT कश्मीरी गेट बस अड्डा पे. अभी हम लोग पहुँच चुके हैं ISBT, जहाँ से हमारी बस डिपार्ट होने वाली है और सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, तो मेरे को जल्दी से भागना है. प्लेटफॉर्म नंबर 11 से हमारी बस छूटने वाली है एंड द मोस्ट वेटेड ट्रिप जस्ट बिगिंस. आप मनाली पहुंचोगे कैसे? मनाली का कोई अपना रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट नहीं है. आपको दिल्ली या फिर चंडीगढ़ से बाय रोड मनाली पहुंचना पड़ेगा. आप दिल्ली और चंडीगढ़ से वॉल्वो बसेस ले सकते हैं. दिल्ली से 12 घंटे एंड चंडीगढ़ से 7 घंटे लगते हैं, जिसका कॉस्ट अराउंड 600 से 700 रुपये होता है नॉर्मल बसेस का. वही अगर आप लग्जरी अफोर्ड करते हैं तो कॉस्टिंग अराउंड 1000 से प्लस में जाती है. एक्चुअली वो जो ड्राइवर भैया थे ना, वो स्पेशली यू टर्न लेके यहाँ पे इस ढाबे पे रोकने के लिए आए हैं, जहाँ पे कुछ नहीं है खास खाने को भी. बट एनीवेज रात का भी टाइम है तो ज़्यादा भूख नहीं है. अगर आप मनाली, दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़ के किसी और स्टेट से विजिट कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप फ्लाइट ले सकते हैं भुंतर एयरपोर्ट की. यहाँ से मनाली कुछ 1 घंटे की दूरी पे है और इस रास्ते पे भी आपको काफ़ी बढ़िया व्यूज़ देखने को मिलेंगे. अगर आप अपनी मनाली की आइटनरी में एक ऑफबीट लोकेशन ऐड करना चाहते हैं तो एक दिन का स्टॉप कुल्लू वैली में ले सकते हैं. मेरे कैंप साइट से ये लोकेशन अप्रॉक्स 30 to 40 किलोमीटर्स है और कैंप साइट की डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है. इस लोकेशन को विजिट करने के लिए आपको या तो प्राइवेट टैक्सी हायर करनी पड़ेगी या फिर बाइक और रेंटल से ही आप इस लोकेशन को विजिट कर सकते हैं. रास्ते थोड़े से खराब है, ये लोकेशन पूरी ही ऑफ बीट है और यहाँ पे आप ट्रैकिंग कर सकते हैं या फिर एक इलेक्ट्रिक राइड का भी मजा ले सकते हैं. शूज़ पहन लेने चाहिए थे बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की लग रहा है मुझे. ये देखो गाइस, जस्ट हमने ये ट्रैक जो है वो स्टार्ट किया है. इट्स नॉट जस्ट अ ट्रैक, मतलब यहाँ पे बहुत पीसफुल वाइब्स है. कोई नहीं है यार दूर दूर तक. मतलब सामने एक विलेज एरिया है, बिल्कुल नीचे डाउन में है और ये पतला सा स्ट्रीम टाइप का रास्ता जा रहा है. अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़े हैं तो हमें एक छोटा सा घर दिख रहा है. हम लोग वहाँ से आए, ये कोई गांव है और अभी यहाँ चढ़ना है. कुछ समझ नहीं आ रहा है रास्ता कहाँ जा रहा है. इसे कहते हैं जन्नत. First time I'm trying something like this and I'm super excited. बस थोड़ा डर लग रहा है. अंकल थोड़ा धीरे, हाँ मतलब. अगर आप भी रॉ एडवेंचर एंड थ्रिलिंग एक्सपीरियंस चाहते हो तो काइसधार को अपनी बकेट लिस्ट में अभी डाल दो. और अगर मेरे साथ घूमना चाहते हो तो मेरे साथ भी घूम सकते हो. हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो @carrywalker पे. सेकेंड डे यू कैन लीव फॉर मनाली. कुल्लू से मनाली कुछ 40 किलोमीटर है, मतलब 1 से 2 घंटे. आप यहाँ से लोकल बसेस या फिर प्राइवेट टैक्सी कर सकते हैं. हे गाइस, तो अभी हम लोग प्रॉपर्टी से जस्ट बाहर आ चुके हैं एंड प्रॉपर्टी से बाहर ही बहुत बड़ी मेन रोड है ये रही, ठीक है. और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं सोलांग वैली. प्लान इमिजिएटली चेंज हो रहा है बार बार, बट एनीवेज अभी यहाँ से लोकल बसेस चलती है HRTC की, तो हिमाचल प्रदेश का जो टूरिज़्म बोर्ड है उसकी लोकल बसेस हैं. तो हम लोग यहाँ से बस लेंगे एंड देन विल मूव टूवर्ड्स सोलांग वैली. लोकल HRTC बस कुल्लू से आपको डायरेक्टली मनाली छोड़ तो देंगी, लेकिन ये बाकी बसेस से एंड टैक्सी से थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है. मतलब आप मनाली पहुंचोगे 2 से 3 घंटे में एंड इसकी कॉस्ट रहती है 150 रुपये के आसपास. अभी बस वालों ने उतार दिया है हमें बस स्टॉप पे. अगर आप HRTC की बस से आते हो ना तो वो डायरेक्टली मॉल रोड पे उतारती है मनाली के. अगर आप मनाली वॉल्वो बसेस से आ रहे हो तो मनाली मॉल रोड से 1-2 किलोमीटर पहले वो आपको वॉल्वो बस स्टैंड पे उतार देती है. हम मनाली पहुंच चुके हैं. अब बात करते हैं कि यहाँ पे स्टे कहाँ पे बुक करना है.
अगर आप मनाली की आसपास की लोकेशन घूमना चाहते हैं तो आप मॉल रोड पे भी स्टे ले सकते हैं, जहाँ पे ऑप्शंस काफ़ी इजीली अवेलेबल हो जाएंगे 1000 से 2000 रुपये में। बट मेरा सजेशन ये है कि आप मनाली के क्राउड को अवॉइड करके सीधा पहुँच जाइए बुरवा विलेज। हर बार भूल जाती हूँ कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। अब तो यार याद करनी ही पड़ेगी, बिकॉज मुझे एक ना बहुत ही प्यारी सी प्रॉपर्टी मिल गई है जिसमें इस बारी मैं रुकी हूँ। इट वॉज अ रैंडम डिसीजन कि यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में आके रुकने को होगा। और वही है ये प्रॉपर्टी। Now let's talk about how you can plan your itinerary. मनाली दो पार्ट में डिवाइडेड है, न्यू मनाली एंड ओल्ड मनाली। न्यू मनाली में आपको मॉल रोड, टूरिस्ट का क्राउड एंड नियर बाय हॉटस्पॉट्स देखने को मिलेंगे। वहीं ओल्ड मनाली में नेचुरल ब्यूटी, अमेजिंग लैंडस्केप, दियोदर फॉरेस्ट और शांति महसूस करने को मिलती है। अगर आपको मनाली अच्छे से एक्सप्लोर करना है तो यहाँ पे आप बाइक और स्कूटी रेंटल का यूज कर सकते हैं, जो आपको 600 से 700 रुपए में पड़ता है, या फिर आप प्राइवेट टैक्सी भी बुक कर सकते हैं जिसका कॉस्ट अराउंड 1500 रहता है। मॉर्निंग की शुरुआत आप मनाली में हडिम्बा देवी टेम्पल से कर सकते हैं। ये जवानी है दीवानी में भी इस टेम्पल की छोटी सी झलक दिखाई गई है। 1553 में बना ये मंदिर अपने यूनिक आर्किटेक्चर के लिए काफी फेमस है। इस मंदिर को विजिट करने के लिए आपको अप्रॉक्स 2 से 3 घंटे का टाइम चाहिए होगा। नेक्स्ट आप जा सकते हो मन्नू टेम्पल ओल्ड मनाली में। दिस इज द ओनली टेम्पल विच इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड ऋषि मन्नू। मन्नू टेम्पल विजिट करने के बाद आप सीधा पहुंच सकते हैं वशिष्ठ टेम्पल। कहते हैं ये मंदिर 4000 साल पुराना है एंड यहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग भी है। यहाँ पे चाहे सर्दी हो या गर्मी पूरे साल गर्म पानी ही रहता है। माना जाता है इसमें काफी सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं जिससे स्किन की काफी सारी प्रॉब्लम्स भी क्योर होती है, इसलिए ये एक मस्ट ऐड है अपनी आइटनरी में। आपका पूरा दिन इन्हीं प्लेसेस पे घूमने में निकल जाएगा। आफ्टर देन यू कैन कम टू ओल्ड मनाली फॉर कैफेज और यू कैन गो टू मनाली मॉल रोड फॉर योर डिनर। उसके बाद जस्ट रिटर्न बैक टू योर होटल एंड रिलैक्स। Next day, if you want to explore some hidden gems and you love adventure, then this is the must-have in your itinerary. But आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, ये आपको अभी आगे पता लगेगा। पलचान सोलंग ही कह सकते हो। इस प्लेस की फुल वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पे अपडेट कर रखी है। अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप मेरी मनाली की प्लेलिस्ट में जाके एक हिडन जेम को सर्च कर सकते हैं। ये प्लेस सच में बहुत सुंदर थी। अमेजिंग लैंडस्केप, अमेजिंग व्यू, प्लस ये टूरिस्ट की भीड़ से अभी तक दूर है। एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बता पाऊंगी बिकॉज ये गूगल मैप में अभी तक लिस्टेड नहीं है। अगर आप भी मनाली में इस ट्रेल को एक्सप्लोर एंड विजिट करना चाहते हैं देन यू कैन DM ऑन Instagram @carrywalker टू जॉइन अस ऑन आवर नेक्स्ट ट्रिप। ये थी हमारी मनाली की द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड ऑफबीट लोकेशन। अब बात करते हैं आपकी सेकेंड डे की। इफ यू लव ट्रैक्स देन यू कैन विजिट जोगनी फॉल्स। 2-3 किलोमीटर का ये ट्रैक थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है बट व्यूज आर वर्थ वॉचिंग। And if you are adding this place in your itinerary, then try to leave early in the morning because ये मनाली की one of the most visited and the most famous stop में से एक है। ये मनाली का बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है एंड अगर आप नेचर एंड एडवेंचर लवर है देन दिस इज अ मस्ट डू ट्रैक। जोगनी फॉल्स 160 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला वाटरफॉल है जो आपको मिस नहीं करना चाहिए। आफ्टर विजिटिंग जोगनी फॉल्स यू कैन विजिट सोलांग वैली फॉर एडवेंचर एक्टिविटीज। सोलांग वैली में एडवेंचर एक्टिविटीज के अलावा एक और प्लेस है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो है अंजनी महादेव। यहाँ पे 2 से 3 किलोमीटर का एक छोटा सा ट्रैक होता है शिवलिंग के दर्शन करने के लिए। कहते हैं यहाँ पे अंजनी माता ने महादेव की काफी वर्षों तक तपस्या करी थी और उसी तपस्या स्वरूप महादेव ने उनको दर्शन दिए थे। मंदिर तक पहुंचने के लिए आप ATV राइड्स, खज्जर या फिर आप पैदल भी जा सकते हो। और मेरा सजेशन ये है अगर आप चल सकते हैं तो ट्रैकिंग करके आप पैदल ही जाइए। 2 से 3 किलोमीटर का ये ट्रैक बहुत ही इजी है, प्लस आप वैली के सुंदर लैंडस्केप के भी मजे ले सकते हैं। 1 घंटे में आप शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। यहाँ पे 30 फुट के वाटरफॉल से शिवलिंग का जल अभिषेक होता है, तो ये अपनी आइटनरी में ऐड कर लेना। एंड इफ यूर वाटरफॉल लवर एंड लव टू ड्राइव देन सीधा पहुंच जाना सजला वाटरफॉल। यहाँ पे आप इवनिंग के स्नैक्स एंजॉय कर सकते हो व्यूज के साथ। मनाली से 39 किलोमीटर की दूरी पे है जाना वाटरफॉल। अगर आप वाटरफॉल लवर है देन ये भी आप अपनी आइटनरी में ऐड कर सकते हैं। After the long tiring day of exploring treks and waterfalls, you can return back to your hotel and be ready for the next day. मनाली आके आपको रोहतांग पास या फिर सिसु वैली बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। रोहतांग पास हिमालय के सबसे हाई ऑल्टीट्यूड पासेस में से एक है। 13,000 फीट की ऊंचाई पे रोहतांग पास मनाली से बस 50 किलोमीटर ही दूर है और यहाँ पे आप प्राइवेट टैक्सी से ही जा सकते हैं। यहाँ आने के बाद यहाँ के जो व्यूज हैं उसे वर्ड्स में तो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती।
प्राइवेट टैक्सी का कॉस्ट अराउंड 2000 प्लस रहता है, लेकिन दिस प्लेस इज वर्थ विजिटिंग। रोहतांग पास इतना हाई ऑल्टीट्यूड पे है कि आपको समर्स में भी काफी बर्फ देखने को मिलती है एंड विंटर्स में आप विजिट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे आप सिर्फ मार्च से अक्टूबर तक ही विजिट कर पाते हैं। और यहाँ पे आप माउंटेन बाइकिंग, स्की स्केटिंग एंड अदर एडवेंचर एक्टिविटीज का भी मजा ले सकते हैं। बट अगर आप रोहतांग पास के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको एडवांस में ही बुकिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज हिमाचल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1200 व्हीकल्स आर ओनली अलाउड एंड यहाँ के लिए आपको स्पेशल परमिट लेना पड़ता है। फेमस होने की वजह से रोहतांग पास पे काफी ज्यादा टूरिस्ट की भीड़ रहने लगी है। दैट इज वाई देयर इज एन ऑल्टरनेट ऑप्शन, यू कैन विजिट सिसु वैली और अटल टनल। Atal Tunnel connects Ladakh and Spiti Valley. Also, you can plan your day visit to Sisu village and Sisu waterfall. 10,000 फीट पे बना ये टनल, इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट टनल। सिसु वैली एक बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ पे आपको ब्यूटीफुल लैंडस्केप के साथ सिसु लेक देखने को मिलती है। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू ट्राई लोकल हिमाचल डिशेज लाइक सिद्धू, डम्पलिंग्स इन सिसु's कैफे। इफ यू हैव टाइम एंड यू आर एडवेंचर लवर देन यू कैन मस्ट प्लान फॉर सोलांग वैली। ये मनाली की सबसे सीनिंग वैली है जो मनाली से बस 14 किलोमीटर की दूरी पे है एंड मनाली से रोहतांग पास या फिर अटल टनल वाले रास्ते पे ही लोकेटेड है। ये अपने लश ग्रीन लैंडस्केप के लिए भी काफ़ी फेमस है। ऑलमोस्ट मनाली की सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ यहीं पे होती है, जैसे कि पैराग्लाइडिंग, केबल रोपवे, स्नो स्कूटर्स और भी बहुत कुछ। तो एडवेंचर लवर के लिए ये मस्ट विजिट प्लेस है। विंटर्स के टाइम पे ये स्नो एक्टिविटीज़ के लिए भी काफ़ी फेमस है। मनाली अपने टूरिस्ट प्लेसेस के अलावा अपने ट्रैकिंग रूट के लिए भी काफ़ी फेमस है और यहाँ से काफ़ी सीनिक एंड ब्यूटीफुल एडवेंचरस ट्रैक्स भी ऑर्गेनाइज होते हैं, जैसे हमटा पास, बीस कुंड और भी बहुत सारे। अगर आप भी मनाली का ट्रिप प्लान कर रहे हैं देन समर्स एंड मानसून टाइम्स आर दी बेस्ट, तब आपको लश ग्रीनरी देखने को मिलती है। इफ दिस वीडियो हेल्प्स यू देन ड्रॉप अस अ कमेंट एंड सपोर्ट बाय सुपर थैंक्स। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी जर्नी।